अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। नाश्ते की वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई। उसके बाद किचन में काफ़ी सारे बर्तन थे। मैंने सोचा बर्तन जल्दी से वॉश कर लूँ क्योंकि आज मेरी हेल्पर भी छुट्टी पे थी, वो भी नहीं आई थी। तो मैंने जल्दी से सारे बर्तन वॉश किए। उसके बाद मुझे खाना भी रेडी करना था क्योंकि मेरे हस्बैंड के आने का भी टाइम हो रहा था। बच्चों को नहला धुला के, खाना शाना खिला के और उन्हें सुला के फिर मैं किचन में आई थी ताकि जल्दी से जो भी काम है मैं जल्दी से वो सारा समेट लूँ। अच्छा, ये बर्तन धोने के बाद सारी मैंने किचन की अच्छे से सफाई की क्योंकि मुझे बाकी घर की भी सफाई करनी थी, आज खुद ही करनी सारी घर की भी मैंने सफाई की। कुछ छोटी जो मेरी बेटी है उसके कुछ कपड़े थे वो मैंने जल्दी से वॉश किए। उसकी भी मैंने वीडियो नहीं शूट की कपड़े वॉश करते हुए, क्योंकि आपको पता है ये वीडियो बनाते बनाते काफ़ी दफ़ा तो जाके बच्चों को भी देखना पड़ता है। वीडियो बंद करके मुझे जाना पड़ता है, कभी कोई बच्चा रो रहा है, कभी कोई बच्चा रो रहा है। अच्छा, उसके बाद ये अच्छे से मैंने किचन जो था उसकी स्लैब अच्छे से क्लीन कर दी। फिर मैंने सोचा टाइमली मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना बना लूँ क्योंकि उनके भी आने का टाइम हो रहा था। ये देखें, किचन मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। बस नीचे से किचन ये वॉश करने वाला रह गया था। इसके फ़र्श को मैंने आज धोना था क्योंकि काफ़ी सारी जो आपको पता जो हेल्पर्स हैं वो तो ऐसा काम करती नहीं, वो डेली बस यहाँ पे एक वो पोछा लगा देती है। धोने का कहूँ तो हफ्ते बाद एक दफ़ा उसे वॉश कर देगी। अच्छा, साथ ही मैंने ये मैक्रोनीस बनाने थे। मैंने चिकन फ्रीज़ करके रखा हुआ था, वो मैंने निकाल के साइड पर रख दिया। ऊपर मैंने पानी रख दिया मैक्रोनीस के लिए ताकि मैक्रोनीस अच्छे से बॉयल हो जाएँ। तब तक मैं अपनी वेजिटेबल्स जो थी वो रेडी कर रही थी, इन्हें काट के रख लूँ। मैक्रोनीस की जो मैं आपको रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत झटपट बनने वाले मैक्रोनीस हैं। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा इजी लगते हैं क्योंकि मैंने जितने लोगों को, काफ़ी सारे मैंने लोगों को ऐसे मैक्रोनीस बनाते देखा है कि वो जो चिकन होता है ना, या तो उसे वो बॉयल करके डालते हैं, बॉयल करके श्रेड करके डालते हैं, या फिर कुछ लोग उसे बॉयल करके श्रेड करने के बाद उसे फ्राई करके डालते हैं। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं वो इसी रेसिपी से बनाती हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें ये वाला तरीका बताया तो वो तो मुझे दुआएं दे रही थी कि यार इतना आसान हो गया बनाना। नहीं तो हमें लगता था कि जो चिकन है वो ठीक से गलती नहीं होगी। लेकिन ये इस तरह से मैंने चिकन के क्यूब्स बनाए, ये आप लोग देख रहे हैं। मैंने बहुत छोटे भी नहीं किए थे, आप चाहो तो आप इसे छोटा छोटा भी कर सकते हो, लेकिन मैं जिस तरह से आलू की कटिंग करती हूँ ना, उसी तरह से मैंने इनकी कटिंग करके उसे डायरेक्ट मैंने ऑयल में डाल दिया। इस तरह से थोड़ा सा मैंने मीडियम फ्लेम पे इसे बना रही थी, इसे लो फ्लेम पे नहीं बनाना। आपको नज़र आ रहा होगा कितनी जल्दी वो चिकन मेरा गलना शुरू हो गया था। साथ ही मैंने इसमें आलू भी ऐड कर दिए। अगर आप लोगों ने मटर भी डालने, क्योंकि मटर घर पे नहीं थे तो मैंने इसमें नहीं डाले, लेकिन वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपने वो भी डालने हैं तो वो भी इसके साथ ही आलू, चिकन और मटर एक साथ जाएंगे, ठीक है। फिर उन्हें गलाने के बाद चिकन और आलू को मैंने उसमें ये वाली सब्जियां ऐड कर दी जो मैंने आपके सामने अभी कट की थी। इसमें मैंने बंद गोभी है, शिमला मिर्च है और गाजर है, वो डाली थी। उसके बाद मैंने इसमें चिली सॉस, सोया सॉस डालने के बाद नमक डाला और ब्लैक पेपर डाला। सिर्फ ये चीज़ें इसमें मैंने डाली हैं और उसके बाद मैंने इसमें मैक्रोनीज ऐड कर दिए। इसे अच्छे से कवर करके रख दिया। एक बात हमेशा मेरी याद रखिएगा कि आप लोग जो इसमें पानी डालते हो ना, पानी की जगह जिसमें आपने मैक्रोनीज बॉयल किए होते हैं, इसमें वही वाला सूप डाला करें, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट निकलता है। अच्छा, ये सब मैंने आपको इसकी फाइनल लुक दिखाई है। बहुत मज़े के बने थे, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि चाय चढ़ा दो। चाय तो लाजमी पीनी है। मैं तो कहती थी, मैंने कहा खाना वाने के बाद सोचेंगे। कहते नहीं, मुझे चाय साथ लाजमी पीनी। चाय मुझे भी बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ खाने के टेबल पर मेरी खाने के साथ चाय का कप लाजमी होना चाहिए, नहीं तो खाने के साथ चाय को अवॉइड करना चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। चाय ठीक नहीं होती है। खाने के फ़ौरन साथ कोई 1 घंटे का गैप होना चाहिए। उसके बाद मैंने रस के साथ खा लिए चाय के। फिर कुछ रेस्ट के बाद हम लोग बाहर निकल गए क्योंकि जो मेरी बेटी है हुरूलैन, वो काफ़ी दिन से कह रही थी कि मैंने एनिमल्स देखने हैं, क्योंकि वो कार्टून्स देखती हैं, एनिमल साउंड्स इसमें देख रही है एलसीडी पे ना। तो वो बहुत दिन से मुझे कह रही है मामा मैंने लाइन देखना है, लाइन देखना है। हम इसे ज़ू अभी तक नहीं ले जा पाए हैं। वैसे तो ये माशाल्लाह 2 इयर्स की हो गई है, लेकिन अभी तक हम इसे ज़ू नहीं ले जा पाए क्योंकि इसने लाइव ना तो टाइगर देखा ना एनिमल देखा। इसे जिराफ देखने का भी बहुत शौक है। ये हम लोग रास्ते में थे। मैं आपको ये वीडियो इसीलिए दिखा रही हूँ, इसकी एक्साइटमेंट का लेवल बहुत हाई था। शी वॉज सो एक्साइटेड कि मैं जा रही हूँ, लाइन देखूंगी, रॉर उसका साउंड, क्योंकि साउंड्स माशाल्लाह से इससे पता है एनिमल साउंड, हॉर्स साउंड, काउ साउंड, सारे मतलब साउंड्स बताती है। ये देखें, मस्तियाँ फुल मस्तियाँ कर रही थी रास्ते में। उसके बाद ये हमारी एंट्री होगी जल्लो फॉरेस्ट में। यहाँ की एंट्री फ्री है। ये देखें, एंट्री फ्री थी। हम लोग यहाँ पे एंटर हुए हैं। बहुत 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 प्यारी जगह है। जो लोग लाहौर में रहते हैं और जो अभी तक यहाँ पे नहीं आ पाए हैं तो मस्ट 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 विजिट जल्लो फॉरेस्ट। इतनी पीसफुल प्लेस है। मैं तो मेरी किसी से लड़ाई हुई होती है ना तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ चलें, चलो चलते हैं। यहाँ पे इतना पीस है। आप लोग
आप जाके वहाँ कोई बात भी ना करो, चुप करके जाके बैठ जाओ। वहाँ का जो माहौल ही है वो आपको इतना सुकून देता है ना कि आप अपने सारे गम वरीज जो कुछ भी, आप सब कुछ भूल जाते हो। ये मैंने आपको वीडियो इसलिए दिखाई है, यहाँ का रोड आप चेक करो, जिस तरह से आप इमेजिन करते हो ना कि बड़ा वीरान सा रोड और इस तरह से एक सेंटर में रोड होगा और इर्द गिर्द दरख्त होंगे, बिल्कुल उस तरह से रोड था। आज थोड़ा सा रश था, ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ ना किसी मूवी की शूटिंग चल रही थी, ये लेफ्ट साइड पे भी आएगा, काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी यहाँ पे। किसी ये देखें, ये उनका पूरा सेटअप लगा हुआ है, कोई मूवी का शूट यहाँ पे चल रहा था, काफ़ी कोई या बड़े ब्रांड का था या कोई मूवी का शूट था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे यहाँ पे। उनका बारबेक्यू भी चल रहा था, सेटअप बड़ा मज़े का लग रहा था। मैंने अपने हस्बैंड से बोला भी कि अंदर चलते हैं, तो कहते रहने दो, पता नहीं वो मिलने देते हैं कि नहीं। मुझे यही था कि कोई सेलिब्रिटीज़ ज़रूर यहाँ पे मौजूद होंगी। ये आगे पूरा रास्ता हम लोग जा रहे थे एक्चुअली लायन देखने, क्योंकि आप लोगों ने भी न्यूज़ सुनी होगी कि जो ज़ू के जितने भी एनिमल्स हैं ना, उन्हें शिफ्ट कर दिया है एक किसी और पार्क में। उस पार्क का नेम नहीं मुझे याद आ रहा, और जो बाकी हैं आधे उन्होंने उस पार्क में शिफ्ट किए हैं, आधे उन्होंने जिलो फॉरेस्ट शिफ्ट किए हैं। तो ज़ू को रिवैम्प कर रहे हैं, इसीलिए ये एनिमल्स ज़रा 2 जगहों पे शिफ्ट कर दिए हैं। तो मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड थी लायन देखने के लिए। एलिफेंट तो आपको पता है, एक ही बेचारी वो हमारी सूजी थी, बेचारी मर गई जो उसमें ज़ू में थी। अच्छा, ये उसके बाद रास्ते में हमें ये एक स्विग नज़र आया, तो स्लाइड थी। हुरुलैन ने कभी भी नहीं अभी तक ली, क्योंकि पहले ज़रा डरती थी, बहुत छोटी थी, लेकिन इसे इतना एंजॉय किया यहाँ पे भी हुरुलैन ने कि वो वापसी पे शदीद वाला तंग करके और ज़िद करके, मगरिब का क्योंकि टाइम होने वाला था, तो ये ज़िद करी थी कि नहीं, मुझे ब्लू स्लाइड लेनी है, मुझे ग्रीन स्लाइड लेनी है, मुझे येलो स्लाइड लेनी है। इसे हम अच्छा यहाँ पे एंजॉय करवाते रहे। मैं भी खुश होगी कि चलो ठीक है, हुरलैन तो एंजॉय करेंगे। तो पहले जब भी हम लोग बाहर आते थे ना, हुरलैन इन चीज़ों के बस दूर दूर से देख के एंजॉय करती थी, पास बिल्कुल भी नहीं जाती थी। स्टार्ट में तो यहाँ पे भी ज़रा डर रही थी, लेकिन उसके बाद वो कहे कि मैं खुद ही लूँगी, ये देखें, बहुत एंजॉय करी थी। उसके बाद हमने हुरलैन को दिखाया ये एक बहुत बड़ा सा बियर, सामने से देखने में पता नहीं क्यों हमने, क्योंकि उसमें LCD उस पर देखा होता है, स्क्रीन पे कोई कार्टून्स में देखा होता है, कोई उस तरह से वीडियोस देखी होती है, सामने से बहुत अजीब सी एक फील आती है। उसके बाद जी मैं फाइनली, ये हमें जगह मिल नहीं रही थी, इन्होंने अपना यहाँ की एंट्री टिकट रख दी है। आगे जो ज़ू इन्होंने शिफ्ट किया ना सारा, यहाँ का एंट्री टिकट 140 रख दिया हुआ, पहले फ्री एंट्री थी यहाँ पे भी। आगे हम लोग लाइन ढूंढते रहे हैं, हमें कोई लाइन मिला नहीं। फिर वहाँ पे जो गेट कीपर था उसने हमें, हमारे साथ कोई बच्चा भेजा छोटा, वो कहता है ये आपको वहाँ तक लेके जाएगा। ये जो टाइगर था ना, इन्होंने बहुत एंड पे करके रखे हैं, पता नहीं क्यों, शायद ये कोई ख़तरनाक जानवर है इसलिए इन्होंने रखा, लेकिन ये बहुत, जहाँ पे ये एंड होता है ना फॉरेस्ट, वहाँ पे करके इन्होंने रखे। इनके था खाने का टाइम, और खाते हुए आपको पता है ये कितने इनसे एक वो इनकी दहशत टपक रही होती है। ये खा रहा था, और ये इस तरह से जब क्रैक कर रहा था ना, ये हड्डियाँ भी साथ खाता जा रहा था। मुझे तो आवाज़ सुन के मुझे खुद डर लगने लग गया। मेरे हस्बैंड कहते तुम खुद बड़ी हो के डरी, और वो देखो हुरलैन तुम्हें देख के कहेगी कि मामा इतनी डर हो गया, तो मुझे भी शायद इस चीज़ से डर लगा। खैर इसे देखा, ये वाइट टाइगर था, इससे आगे था एक और टाइगर था, लेकिन यहाँ पे हमें लाइन नज़र नहीं आया। जो बिल्कुल फर्स्ट वाला केस था ना, वो इन्होंने कवर किया हुआ था, पता नहीं शायद वहाँ पे लाइन ही हो। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि शायद वो ना लोगों को देख के डिस्टर्ब हो रहा हो, इसीलिए उन्होंने ना उसे कवर कर दिया, क्योंकि हमें नज़र आ रहा था उसे खाना उसने भी डाला हुआ, मीट उसके भी वहाँ पे नज़र आ रहा था, लेकिन उन्होंने उसे कवर किया था, पता नहीं था वहाँ पे कौन सा एनिमल कोई वो। अच्छा, ये आप चेक करें, ये जनाब खाने के बाद वॉक कर रहे थे, इन्हें भी स्मार्ट होना था। खाने के बाद उसने कहा मैं थोड़ी सी वॉक कर लूँ, और जिस तरह से ये देख रहा था टाइगर, मैं तो मुझे सच में बहुत डर लग रहा था। आप लोग कह रहे होंगे इतनी बड़ी होकर डर, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इनसे डर लग रहा था, जिस तरह की उसकी नजरें थी, मुझे लग रहा था ये इसे तोड़ के बाहर। इसके बाद हम लोग घर आके लेट हो गए, नमाज़ पढ़ते काफ़ी टाइम हो गया था। आपको पता है सर्दियाँ, दिन भी बहुत छोटे हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो मैंने कहा अब क्या मैं इस वक्त खाना बनाऊँ, मैंने कटलेस थे मैंने बनाए कल, वो थोड़ा मटेरियल पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो मैं थोड़े कटलेस बना लेती हूँ, साथ में एग बना लेती हूँ, वही हम लोग खाना खा लेते हैं। इधर मैंने जल्दी से रोटी बनाई, साथ मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा था, क्योंकि रात हमारे 10 बजे गैस बंद हो जाती है, उससे पहले जो भी काम होता है हमें सारा वो करना पड़ता है। हस्बैंड के लिए मैंने अपने ड्राई रोटी बनाई थी, और अपने लिए मैंने बिल्कुल छोटा सा मूली वाला पराठा बनाया था। ये देखें,
ये मैंने अपने लिए मूली वाला पराठा बनाया था, इसके साथ जो कटलेट्स थे वो वाले फ्राई कर लिए थे। ये हमने रात को मज़े से अपना डिनर किया, एंजॉय किया और उसके बाद चाय पी और उसके बाद बच्चे सुला के मैं भी सो गई थी। ये मेरे पूरे दिन की रूटीन थी। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़े के और व्लॉग्स देखने के लिए काइंडली लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।